आई नो तुम बहुत जल्दी एक नए कॉलेज में जाने वाले हो, तुम्हारी ट्वेल्थ की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है और अब तुम्हारा वो कॉलेज का सपना पूरा होने जा रहा है। लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर कन्फ्यूजन है कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी डिग्री लेनी चाहिए, क्या हॉस्टल मिलेगा, क्या क्या होगा कॉलेज में, पेरेंट्स परेशान है, तुम परेशान हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जो डाउट्स हैं जो तुम्हारे अंदर, आज मैं तुमको इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो एक बेसिकली रियलिटी चेक है, जो शायद से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, जो कॉलेज में जा रहे होते हैं और उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है। ये रियलिटी चेक सिर्फ वही बच्चा तुम्हें बता सकता है जिसने अपनी कॉलेज लाइफ को कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब तुम्हें मुझे इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि मैंने अपने 4 साल कॉलेज में कंप्लीट कर लिए हुए हैं। मैं अपनी स्टेट से बाहर भी पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि बाहर रहने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। और मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो दूसरे दूसरे कॉलेजेस में पढ़ा करते थे, और उनके एक्सपीरियंसेस के थ्रू मेरे पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि मैं आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ, और जो आपके और आपके पेरेंट्स के दिमाग के अंदर गलत फहमियाँ हैं वो भी क्लियर कर सकता हूँ। इस वीडियो से मैं एक ये तो नहीं कहूँगा कि मैं कॉलेजेस को एक्सपोज करने वाला हूँ, मैं डायरेक्टली किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, बिकॉज मैं किसी भी कंट्रोवर्सी के अंदर नहीं फंसना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन इस वीडियो के थ्रू इतनी गारंटी दे देता हूँ कि तुम्हें बहुत सारे ऐसे रियलिटी चेक्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू ना तुम्हारे लिए जो आने वाला रास्ता है ना, वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा 4 साल की तुम्हारी कॉलेज लाइफ का। मेरे यूट्यूब जो कमेंट सेक्शन है ना, तो वो बहुत ज़्यादा बदल गया है। पहले जैसे मुझे कमेंट्स आया करते थे कि भैया अच्छा नाइस वीडियो ये वो वगैरह, अब ना मेरे को डायरेक्टली मतलब जैसे पिछले साल जब एडमिशन का बैच वगैरह स्टार्ट होने लगे थे ना, जैसे जुलाई में एडमिशन होते हैं हर एक कॉलेज में, तो अब वो चीज़ होने लगी है। भैया गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी के बारे में बता दो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाएँ या फिर एल में जाएँ, इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता दो, वो बता दो, ये बता दो, होम सिकनेस, ये सारे वगैरह टॉपिक्स। मैंने ये सब वीडियोज़ पहले अपने चैनल पर बना के रखे हुए हैं, अगर आप एक फ्रेशर हो तो जाकर देख सकते हो। उन वीडियोज़ ने बहुत सारे बच्चों की मदद की हुई है, प्लेलिस्ट बना हुआ है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, आप जाकर उसे देख सकते हो। लेकिन इफ़ यू आर समवन जिसको पर्टिकुलरली किसी एक यूनिवर्सिटी के ऊपर एक वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अभी लिख दो, क्योंकि मैं उस कॉलेज के ऊपर आपके लिए एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, मैंने कोई भी ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं ली हुई है किसी कॉलेज से, तो एक्सपोज वीडियो ही रहेगा। पॉजिटिव और कॉन्स में दोनों बताऊंगा तुम्हें, तो उस चीज चक्कर में तुम्हारी मदद हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो कुछ रियलिटी चेक्स के बारे में अब हम बात करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन यार जो मुझे बच्चों का आता है वो है कि भैया ये चीज़ बताओ कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है और कौन सा कॉलेज अच्छा है, और प्लेसमेंट किस कॉलेज में अच्छी है। ठीक है, लेकिन इन दो चीज़ों का आंसर करने से पहले मैं तुम्हारा एक नंबर 1 आंसर क्लियर करना चाहता हूँ। वो है कि यू आर नॉट स्पेशल। तुम अगर एक प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स अगर पैसे खर्च कर रहे हैं ना, तो बहुत बार ना ऐसे मेंटालिटी आ जाती है पेरेंट्स के अंदर कि यार हम अपने बच्चे को एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाने वाले हैं, 10-11 लाख रुपए, 15 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो इसकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा। नो डाउट तुम्हारी लाइफ के अंदर कॉन्फिडेंस के मामले में, कम्युनिकेशन स्किल्स के मामले में, दुनियादारी के मामले में बहुत सारा चेंजेस आएगा। बट एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि तुम जब एक कॉलेज में जाओगे ना, तो तुम्हें एक सिमिलर उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे बाकी बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है। यू आर नॉट स्पेशल। 10 से 12 लाख रुपए खर्चने के बाद भी यू आर जस्ट अ स्टूडेंट। जब तुम एक एडमिशन करवाते हो, तुम तब तक स्पेशल हो जब तक तुम उस यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हो क्वेरीज वगैरह लेकर अपने पेरेंट्स के साथ, कि अच्छा, जब आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या ये कॉलेज अच्छा है, टीचर्स बोलते हैं कि हाँ ये कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ पर ये प्लेसमेंट है, यहाँ पर इस बच्चे की इतनी प्लेसमेंट हमने करवाई हुई है, वो स्पेशल ट्रीटमेंट तुम्हें तब तक ही मिलेगा जब तुम्हारी पहली सेमेस्टर की फ़ीस तुम्हारे पेरेंट्स ने डाल ली और तुम्हारा एडमिशन हो गया। तुम उसके बाद एक यूनिवर्सिटी के एवरेज स्टूडेंट बन जाओगे, जिसके बाद यूनिवर्सिटी को इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा तुमसे। उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ेगा, और वो है कि तुम सेमेस्टर की फ़ीस और हॉस्टल की फ़ीस जमा करवा रहे हो या फिर नहीं। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील मत होने देना कि भाई मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा हूँ तो पता नहीं मेरे को बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाला है। ये हार्श रियलिटी है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। तुम एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, तुम्हारी तरह वहाँ पर बहुत सारे हज़ारों बच्चे हैं जो वहाँ पर जा रहे हैं। तो दिस इज़ द वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब ये पूरी चीज़ तुम्हारे साथ क्यों ऐसी होगी, मैं तुम्हें एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। ये पेरेंट्स को भी अपने वीडियो दिखा देना। अक्सर क्या होता है कि ना, जब हम प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार जब हम एक यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं ना, तो वो हमारे लिए ना जैसे जैसे वो बोलते हैं ना कि जागीर में हम जा रहे हैं, कि हमने उनको पैसे दिए, अब तो भैया हमारा फ्यूचर सेट ही है। यूनिवर्सिटी वालों को ना सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से मतलब है कि उनकी जेब में पैसा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है।
उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम फेल हो रहे हो, तुम्हारी जॉब नहीं लग रही है, तुम क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हो। उन्हें सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि तुम्हारी अटेंडेंस पूरी तुम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। और तुम्हारी अगर अटेंडेंस पूरी नहीं हुई तो वो वहाँ से तुम्हें सप्ली के भी फॉर्म ठोकेंगे, वहाँ से भी वो पैसा इकट्ठा करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी को सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, बिकॉज एजुकेशन इज़ अ वेरी बिग स्कैम जो इंडिया में बन चुका है, जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को। ये एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ यार कि जब ना किसी, अब जैसे तुम्हारा ये देखोगे ना कि क्या कहते हैं, एडमिशन्स वगैरह पास आ रही हैं, तो तुम देखना यूनिवर्सिटीज़ के बाहर ना होर्डिंग्स वगैरह लगने शुरू हो जाएंगे। इस बच्चे का हमने 34 लाख रुपए का प्लेसमेंट करवाया, इस बच्चे का हमने 3 करोड़ का प्लेसमेंट करवाया, हमारे यहाँ पर बच्चे 1-1 करोड़ के प्लेसमेंट लेकर जाते हैं। एडमिशन करवाने के लिए यूनिवर्सिटी वाले इतने ज़्यादा भूखे हैं ना कि वो फेक होर्डिंग्स भी बनवा सकते हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरी एक यूनिवर्सिटी के बच्चे के साथ बात हो रही थी और उसने मुझे ये चीज़ के बारे में बताया कि भैया मैं सीएससी का स्टूडेंट हूँ, मेरी अभी अभी एक कंपनी के अंदर जॉब लगी हुई थी, तो 2 महीने के लिए हमको काम करवाया, सैलरी वगैरह कोई भी नहीं मिली, और 2 महीने के बाद ना वो कंपनी भाग गई। उसने हमको मतलब रिजेक्ट क्या किया, वो सीधा कंपनी भाग गई, वो कंपनी स्कैम निकली। उसके बाद क्या हुआ, इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन बच्चों का जो फोटो था ना वो होर्डिंग्स पे लगाया गया। और होर्डिंग्स पे ना हमेशा देखना, 3 बच्चों का, एक बच्चे का नाम हमेशा टॉप पे लिखा जाता है, इस बच्चे ने 1 करोड़ का प्लेसमेंट लिया। फिर जो 3 बच्चे होते हैं ना उनका नाम दूसरा, तीसरा, चौथा इन नंबर पे होता है कि इन बच्चों ने 10-10 लाख रुपए के पैकेज किए। वो जो नीचे बच्चे आ जाते हैं ना, जो सबसे नीचे वाली लाइन में आ जाते हैं, जैसे 12th स्टैंडर्ड का जब हमारा रिजल्ट निकलता था तो वो जो 80% में बच्चे आते थे ना, 75 वाले, उस बच्चे ने ये मेरे को बताया कि हमारे साथ ये स्कैम हुआ है और अब हमारे फोटो को लगाया जा रहा है, और वहाँ से वो कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं कि ना अब एडमिशन वगैरह दिलवा रहे हैं, बल्कि एक्चुअली में भैया अगर मेरे को देखो तो मेरे को कोई वगैरह भी जॉब नहीं मिली हुई है। मैं कॉलेज का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हें पता है कि कंट्रोवर्सी हो जाती है। मेरी कंट्रोवर्सी हो गई, मेरे को 2 दिन के लिए व्यूज़ मिलेंगे, लेकिन पीछे से मेरे को कोई सपोर्ट मिलेगा नहीं, मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। ये 2 चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेंगी कि कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस आर जस्ट स्कैम। ठीक है। तीसरा रियलिटी चेक, एक नंबर 1 चीज़ कि बच्चे बोलते हैं कि भैया कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सबसे ज़्यादा अच्छी है। अब मैं इसका ना तुम्हें बहुत सही तरीके से आंसर देता हूँ। देखो, हर एक यूनिवर्सिटी ना एक ही जैसी है, क्योंकि देखो अगर तुम किसी यूनिवर्सिटी की बात करोगे, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर तुम देखोगे, नशा हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर है, क्लासेस के 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया है, वो पूरा करो तो तुम मेंटेन कर पाओगे अपनी कॉलेज लाइफ को। असाइनमेंट टाइम टू पे देते रहो, वो असाइनमेंट चाहे एक ही बच्चे ने बनाया और पूरी क्लास कॉपी करे जा रही है। ठीक है। प्लेसमेंट के टाइम पे उन्हीं बच्चों को प्लेसमेंट मिल रहा है जो स्किलफुल है। ठीक है। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर लड़कियों की फेक वीडियोज़ एक्सपोज हुई थी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पर गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पर सिर्फ पॉलिटिक्स खेला जाता है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पर भी चलती है। ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम ओपनली बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। मेजरली अब यार मसला क्या है कि अगर हम बोलें कि कौन सी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है कि भाई जो वो वाली यूनिवर्सिटी है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये वाली यूनिवर्सिटी है वो वाला बहुत ज़्यादा अच्छी है, कोई भी नहीं है, सब एक जैसी ही हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया, यूनिवर्सिटी वालों को सिर्फ पैसे से मतलब है। तुम्हें एक्चुअली में क्या रियलिटी पता चलेगी कि यूनिवर्सिटी अच्छी है या फिर नहीं है, वो तुम्हें उसके स्टूडेंट्स बता सकते हैं। कभी भी अगर तुम्हें किसी भी, मैं जैसे अभी रिसेंटली मेरे को एक बच्चे का फ़ोन आया था, तो उस बच्चे ने बोला कि भैया मेरे को बताओ शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में, मेरे को बताओ। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया हुआ था अपने थ्रू पे, तो मैंने उसको बोला यार ये पिछला वाला वीडियो मेरा देख ले और मैं तुझे ये रिकमेंड कर देता हूँ कि क्या शारदा यूनिवर्सिटी अच्छी है या फिर नहीं है। दिस इज़ वॉट आई रिकमेंडेड टू हिम। अब अगर मेरे से कोई महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी के बारे में पूछता है तो मैं उसको रियलिटी बताता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन वीडियोज़ ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं ना कि यूनिवर्सिटी वाले तुम्हें पैसे पे करते हैं और तुमसे वीडियो बनवाते हैं कि हमारे बारे में अच्छा अच्छा बोलो। मेरे को अभी कितनी यूनिवर्सिटीज़ के मैसेजेस आ रहे थे, देखना अभी जैसे मैं वीडियोज़ वगैरह डाल रहा हूँ ना, मेरे को आना शुरू हो जाएंगे कि भैया ये ले लो, हम आपको 10,000 रुपये 5,000 रुपये दे देते हैं, आप हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर आओ और आप हमारा वो दिखाओ। एक टाइम पे वो चीज़ करनी पड़ती है, क्योंकि वीडियोस बनाने से भी घर वगैरह चलता नहीं है, राइट। लेकिन एक समझदारी इंसान के अंदर होनी चाहिए जो वीडियो वगैरह बना रहा है, राइट। मैं ये भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई भी ब्रांड कोलैबोरेशन अभी इस वीडियो के लिए लिया नहीं हुआ, तो मैं ओपनली मुंह होके ठोक के तुम्हारे सामने ये सब चीज़ें बोल सकता हूँ। तो अगर तुम्हें एक्चुअली में किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है कि वो यूनिवर्सिटी सही है या फिर नहीं है, तो उसके सीनियर से पूछो। और वो तुम कैसे कर सकते हो कि इंस्टाग्राम, अगर तुम उस यूनिवर्सिटी के अंदर विजिट वगैरह नहीं कर सकते हो तो इंस्टाग्राम पे उस यूनिवर्सिटीज़ के पेजेस वगैरह आते हैं, वहाँ पर जो बच्चों ने रिसेंटली कमेंट वगैरह किए होंगे ना उनको मैसेज करो, या फिर उनके फॉलोअर्स के अंदर 10 20 30 40 50 बच्चों को मैसेज करो। ठीक है। और उनको
उनसे डायरेक्टली उनसे इंस्टाग्राम पे बात करो, क्योंकि ना तब बंदों को कोई भी डर नहीं लगता है कि अच्छा मैं इस यूनिवर्सिटी की पोल खोलूँ या फिर नहीं खोलूँ। वो जो तुम्हें रियलिटी बताएंगे ना, वो उस रियलिटी के ऊपर चलो। टीचर से पूछोगे ना, टीचर्स हमेशा यूनिवर्सिटी के हित के अंदर ही बोलेंगे, और वो हमेशा तुम्हें झूठ ही बताएंगे, वो हमेशा तुम्हें ना वो शुगर कोटेड सच्चाई बताएंगे, ये सब वगैरह। तो तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। रियलिटी चेक नंबर 3। रियलिटी चेक नंबर 4 ये है कि भैया प्लेसमेंट हमें कैसे मिलेगी। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, इन होर्डिंग्स के ऊपर मत जाना कि यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा 10 लाख रुपए का एवरेज पैकेज है तो हर एक बच्चे को एवरेज पैकेज लग रहा है, नहीं। सीएससी के ना, मैं सीएससी की एग्जांपल लेता हूँ। सीएससी के अंदर अगर एक क्लास के अंदर 180 बच्चे होते हैं ना, तो 4 सालों के बाद जब उनकी प्लेसमेंट की बारी आती है ना, तो मेजॉरिटली बच्चे जिनका अच्छे कॉलेजेस अच्छी कंपनीज के अंदर प्लेसमेंट होता है ना, तो वो पता है कितने बच्चे होते हैं? 3 से 4 से 5, बहुत कम। जिनका थोड़े से कम पैकेज में होता है, जैसे जिनका 10 लाख से ऊपर चला गया, ठीक है, तो वो हो जाएंगे कम से कम, जिनका अच्छा पैकेज लगा हुआ होगा 4-5 बच्चे हो जाएंगे। जिसका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पैकेज लग गया वो 1-2 बच्चे हो जाएंगे। जो बाकी बच्चे होते हैं ना, वो कहाँ पर पता है कहाँ पर जाते हैं? सेल्स की कंपनियों में। वो अपनी फील्ड के अलावा किसी और कंपनी के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द मतलब जब लास्ट ईयर आता है तो उन्हें पता होता है कि भाई अब हमारी स्किल्स भी नहीं है कोई इतनी ज़्यादा, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी नहीं है, हमारी कोडिंग स्किल्स भी अच्छी नहीं है, अब हम क्या करें? अच्छा अब हम एक काम करते हैं, जो हमें नौकरी मिल रही है 3-4 लाख रुपए की, हम उसी के अंदर चले जाते हैं। अब इस जगह पे यार मैं ना कॉलेज वालों की गलती नहीं बोलूँगा, क्योंकि ना अक्सर क्या होता है यार कि ना बच्चे ना ब्लेम करते हैं कॉलेज को कि कॉलेज कंपनियां वगैरह नहीं लेकर आया इसलिए हमारी जॉब नहीं लगी। मेजॉरिटली कॉलेजेस में आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि कंपनीज वगैरह आती हैं, बच्चे स्किलफुल नहीं है जिसकी वजह से कंपनी वाले उन्हें लेते नहीं हैं। आई हैव सीन दोज स्टूडेंट्स जो जिनके 3 साल हो गए हैं कॉलेज लाइफ में, जब इंटरव्यू राउंड आता है ना, उन्हें बोलना तक नहीं आता है, दे कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। जब मेरा पहली बार जीडी राउंड हुआ था ना, ग्रुप डिस्कशन राउंड, तो मैं ऐसे ही मज़े मज़े के अंदर देने के लिए गया था, क्योंकि मेरे को कभी भी जॉब वगैरह नहीं करनी थी। तो मैं गया तो मैंने क्लियर कर लिया अपना। वहाँ पर जितने भी 13 बच्चे बैठे हुए थे ना, उसके अंदर से कम नहीं तो कोई 9 ऐसे बच्चे थे जो सिर्फ बैठ के मेरा, करुण का और बाकी बच्चों का मुंह देख रहे थे, क्योंकि उन्हें से बोला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि उन्हें 3 सालों के अंदर अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं किया, बात करने का तरीका, कोडिंग स्किल्स, अपने फील्ड के बारे में सीखा ही नहीं। कॉलेज वाले, ये नहीं मैं बोलता कि कॉलेज वाले तुम्हें तुम्हारे हाथ लेकर पीछे ही, मतलब तुम्हारी दुम पकड़ के तुम्हारे पीछे चलते रहेंगे और तुम्हें हर एक चीज़ सिखाएंगे, लेकिन बच्चों की भी गलती है कि बच्चे सीखते नहीं है कॉलेज में, लटर मस्ती मारते रहते हैं, साइड बाय साइड सीखते नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एंड ऑफ द 4 सालों के बाद जब प्लेसमेंट नहीं लगती है, फिर बोल देते हैं कि भाई कंपनियां नहीं आ रही हैं, मतलब हमको सिलेक्ट नहीं हुए, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने हमारा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं होता है। प्लेसमेंट की रियलिटी भाई यही है कि तुम्हें अगर प्लेसमेंट उखाड़ना है तो भाई तुम्हें साइड बाय साइड स्किल सीखनी पड़ेंगी, तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, जो कि तुम्हें कॉलेज वाले नहीं कर पाएंगे। तुम्हें कॉलेज वाले सिर्फ एक टाइम तक ही पुश करेंगे, उसके बाद वो भी नहीं करेंगे। ये एक रियलिटी चेक है। लास्ट रियलिटी चेक ये है यार कि अब तुम्हारा ये क्वेश्चन होगा कि भैया तो एक्चुअली में अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, इतना पैसा वगैरह खर्च रहे हैं, तो सक्सेसफुल कैसे हुए? नंबर 1 रीज़न भाई यही है कि इस चीज़ को समझो कि तुम्हें साइड बाय साइड सीखना पड़ेगा। अगर तुम सीएससी में हो तो तुम्हें साइड बाय साइड क्रैश कोर्सेज करने पड़ेंगे, कोर्सेज खरीदने पड़ेंगे, मेंटोरशिप्स खरीदनी पड़ेंगी, ऑनलाइन लैपटॉप के आगे बैठ के अपने साइड हसल पे काम करना पड़ेगा, तभी जाकर तुम अपने इंटरव्यू राउंड्स को क्लियर कर पाओगे। अगर जैसे मैं मेडिकल फील्ड्स की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि जैसे फार्मेसी हो गया ये सब, तो इनके अंदर ना कंपनीज वगैरह आती हैं और यहाँ पर बच्चे चुन लिए जाते हैं। बात करें सीएससी की, नहीं चुने जाते हैं बच्चे, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल नहीं चुने जाते हैं। सीएससी के अंदर तो बेसिकली बच्चों की बहुत ज़्यादा खजली हो गई है, क्योंकि पता क्या चक्कर है, बच्चे पढ़ते ही नहीं है। मेजरली यही रीज़न है, बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं। फिर माँ बाप को आकर झूठ बोल देते हैं कि भाई हमसे हुआ नहीं, ये कॉलेज वाले नहीं पढ़ाते थे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सब झूठे ड्रामे होते हैं। तो सक्सेसफुल होने का सिर्फ एक ही रीज़न है, जो कॉलेज तुम्हें जिस चीज़ के लिए बुला रहा है अटेंडेंस के लिए, वो अटेंडेंस लगाओ, जाओ और वहाँ पर क्लासेस वगैरह अटेंड करो, शाम को आओ, थोड़ा सा घूमो घामो दोस्तों, लेकिन जो रात का टाइम है वो अपने ऊपर स्पेंड करो। आज के टाइम पे ये क्या कहते हैं, स्किल स्टैकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले का टाइम होता था कि हाँ तुमने एक स्किल सीख ली तो तुम सर्वाइव कर लोगे, लेकिन आज के टाइम पे तुम्हें स्किल्स अपने ऊपर स्टैक करनी पड़ती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर तुमने 2 साल लगाए और तुमने कोडिंग बहुत अच्छे तरीके से सीख ली साइड बाय साइड, ठीक है,
तुमने कोडिंग निंजा को ज्वाइन कर लिया, या फिर तुम्हें अमन अग्रवाल का कोई कोर्स खरीद लिया वेब डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, कोई और कोर्स खरीद लिया यूडीमी से तुमने के जावा सी प्लस प्लस इन सब लैंग्वेजेस के ऊपर, ठीक है, तुमने डीएसए वगैरह भी सीख लिया। लेकिन सीखने के बाद अब तुम्हारा ये तो कोर स्किल हो गया, लेकिन अब तुम्हें ऊपर से और स्किल्स आने चाहिए, जैसे कि तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स आने चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स आने चाहिए, इंटरव्यू में तुम कैसे बात करते हो तुम्हें वो वाली चीज़ें भी आनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो विद टाइम तुम सीख जाते हो। तो ये बात है कि भाई सक्सेसफुल होने के लिए कॉलेज वालों के ऊपर डिपेंडेंट मत रहना, तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। ये एक बहुत शॉर्ट वे में, मैंने ज़्यादा कुछ डिटेल में तुम्हें समझाया नहीं कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, ये रियलिटी चेक मैं जो तुम्हें देना चाहता था। बिकॉज आई फील अगर मेरे को 5 साल पहले अगर किसी बड़े भाई ने चाहे यूट्यूब के ऊपर ही ऐसे समझाया हुआ होता ना, तो शायद से बहुत चीज़ें अलग होती। उस टाइम पे नहीं था इतनी सब चीज़ें, ये सब वगैरह। लेकिन आज अगर मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने गलतियाँ की वो तुम ना करो, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ना, तो तुम्हारे 4 साल बच सकते हैं। मैं आज भी बच्चों को ये बोलता हूँ कि भाई मैं इतना ज़्यादा ग्रेटफुल था कि मैंने अपने 3-4 सालों के अंदर कंटेंट क्रिएशन जैसी चीज़ सीख ली, इसलिए आज मैं घर बैठे बैठे 20-30 हज़ार रुपये छोटे छोटे पैसे कमा लेता हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सोचो, मेरे को पता ना कि उन बच्चों का क्या हाल हो रहा है जिन्होंने अपने 3-4 सालों के अंदर कुछ भी नहीं किया, मुझे पता ना आज उनका क्या हाल हो रहा है। तो अगर तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें यहाँ पर बैठ के समझा रहा है तो मेरी बात मानो, और जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ उसको नोट डाउन करो और इन चीज़ों के ऊपर चलना शुरू करो। मेरा एक्सपीरियंस तुम्हें बहुत ज़्यादा बचा सकता है तुम्हारी कॉलेज लाइफ के अंदर। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मैं वीडियोस लेकर आने वाला हूँ, स्पेशली कॉलेजेस के रिलेटेड। तुम्हारे कोई स्पेसिफिक डाउट्स हैं यार तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, उसे नोट डाउन करके मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियोस वगैरह लेकर आऊँगा। मेरा एक सपना है यार जो मैं आने वाले टाइम में करना चाहता हूँ, मेरा ये हमेशा से था यार कि तुम सबके पास ना कॉलेजेस वगैरह का वो नहीं है, क्या कहते हैं, मतलब एक्सपोजर नहीं है कि ये कॉलेज कैसा दिखता है वो कैसा दिखता है। अगर मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो होता है तो मेरे पास ऑब्वियसली बात है ऐड रेवेन्यू से पैसे वगैरह आना शुरू होंगे, और अगर मेरे पास और ज़्यादा पैसे आएंगे तो मैं इतना ज़्यादा केपेबल बन जाऊँगा कि मैं खुद ट्रैवल कर सकता हूँ किसी यूनिवर्सिटी के अंदर और वहाँ पर जाकर उस पूरी यूनिवर्सिटी को कवर कर सकता हूँ, वहाँ पर वीडियोज़ वगैरह बना सकता हूँ। लेकिन अभी मेरे सब्सक्राइबर्स वगैरह 6,000 पे हैं। आई नीड योर सपोर्ट। अगर आप हो सकता है, अगर मेरे को आपको लगता है कि मैं वर्दी हूँ आपके टाइम का, आपके सब्सक्राइब का, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, किसी एक अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर देना। आई एम जस्ट अ स्मॉल यूट्यूबर हु इज़ ट्राइंग टू ग्रो बिग। तो बस यही है। टिल देन आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड। पीस।